एक्सट्रीम रूल्स 2021 के मेन इवेंट की एंडिंग काफी ज्यादा ऑड थी, पर रोमन रेंस ने टीमन किंग फिन बेलर को हराने के बाद क्या बोला? क्या ब्रॉक लेसनर रोमन रेंस से डरते हैं? आखिर रोमन रेंस ने कोविड 19 मास्क एक्सट्रीम रूल्स 2021 के मेन इवेंट में क्यों पहना? बेकी लिंच ने क्या कहा? एलेक्सा ब्लिस का अब क्या होगा? बिग ई को मंडे नाइट रॉ पे क्या करना पड़ेगा? करेंगे दोस्तों ये सब इस वीडियो में रिवील। मेरा नाम है नितिश वशिष्ठ एंड आप देख रहे हैं WWE हिंदी एम्पायर चैनल। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं रोमन रेंस ने आखिर कोविड 19 मास्क मेन इवेंट पे क्यों पहना। रोमन रेंस ने डीमन किंग फिन बेलर के खिलाफ जब क्राउड में फाइटिंग करने की शुरुआत करी तो रोमन रेंस ने कोविड 19 का मास्क पहन लिया। इसके पीछे का दोस्तों रीजन दिया जा रहा है कि रोमन रेंस अभी भी कोविड 19 को लेके काफी ज्यादा कॉन्शियस हैं। वो कोविड 19 के डेल्टा वेरिएंट को एक खतरा मानते हैं और वो जनरल पब्लिक की अवेयरनेस के लिए ये कोविड 19 मास्क पहन के उन्हें दिखाना चाहते थे। साथ में ये बात भी कही गई कि 100% रोमन रेंस को अपनी ल्यूकीमिया बीमारी की वजह से भी कोविड 19 से खतरा है। इसीलिए रोमन रेंस ने जब टीमन किंग फिन बेलर के खिलाफ क्राउड में फाइटिंग करनी स्टार्ट करी तो पॉल हेमन ने रोमन रेंस को कोविड 19 मास्क हैंडओवर किया और रोमन रेंस जब तक क्राउड में फाइट करते रहे कोविड 19 मास्क लगा के रखा। WWE ने भी रोमन रेंस को स्पेशल परमिशन दी क्योंकि WWE की मैनेजमेंट अब किसी भी सुपरस्टार को कोविड 19 मास्क लगाना अलाउ नहीं करती। इसके अलावा दोस्तों एक्सट्रीम रूल्स 2021 पे हमें शेमस और जेफ हार्डी डेमियन प्रीस्ट के खिलाफ यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप जीतने में सक्सेसफुल नहीं रहे। जेफ हार्डी ने डेमियन प्रीस्ट के बारे में एक्सट्रीम रूल्स 2021 के बाद कहा कि उन्हें डेमियन प्रीस्ट में यंग जेफ हार्डी की झलक दिखाई देती है, इसीलिए वो डेमियन प्रीस्ट के फैन हैं और उनकी काफी रिस्पेक्ट भी करते हैं। पर शेमस ने तो दूसरी ही बात कह डाली। उन्होंने कहा कि मैं जेफ हार्डी की वजह से यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप का मैच डेमियन प्रीस्ट के खिलाफ हारा हूं। इसीलिए अपने बैकस्टेज इंटरव्यू में मैच के बाद शेमस ने कहा कि वो डेमियन प्रीस्ट को एक और रीमैच में यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप के लिए फेस करेंगे। शेमस ने कहा कि मेरा निशाना अभी भी डेमियन प्रीस्ट की यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप ही है और मैं जब तक ये चैंपियनशिप नहीं जीत जाता मुझे सांस में सांस नहीं आएगी। इसके अलावा दोस्तों मंडे नाइट रॉ से भी एक बड़ी खबर आई। बिग ई ने दोस्तों अपने ब्रदर्स के साथ मिलके न्यू डे के साथ मिलके एक 3 वर्सेस 3 टैग टीम मैच एक्सट्रीम रूल्स 2021 पे तो जीत लिया। पर अब मंडे नाइट रॉ पे बिग ई का सबसे बड़ा टेस्ट होने वाला है और ये टेस्ट है WWE चैंपियनशिप का मैच। बिग ई को मंडे नाइट रॉ के एपिसोड पे WWE चैंपियनशिप डिफेंड करनी पड़ेगी फॉर्मर WWE चैंपियन बॉबी लेस्ली के खिलाफ। दोस्तों रूमर्स तो यही लगाए जा रहे हैं कि बिग ई अपनी चैंपियनशिप को अभी बॉबी लेस्ली के खिलाफ रिटेन करेंगे, पर बॉबी लेस्ली बिग ई से इस मैच में क्लीन तरीके से नहीं हारने वाले, यानी कि कोई आउटसाइड इंटरफेरेंस की वजह से ही बिग ई अपनी WWE चैंपियनशिप को बॉबी लेस्ली के खिलाफ रिटेन करेंगे। दोस्तों इसके अलावा बेकी लिंच ने अपना मैच जीतने के बाद एक ट्वीट करा और उसे फिर डिलीट भी कर दिया। दोस्तों बेकी लिंच वर्सेस बियांका बेलेयर के स्मैकडाउन वुमेनशिप चैंपियनशिप मैच में हमें साशा बैंक्स इंटरफेयर करती हुई नजर आई और बेकी लिंच और बियांका बेलेयर दोनों की ही पिटाई कर दी। डिस्क्वालिफिकेशन की वजह से बियांका बेलेयर मैच तो जीती पर बेकी लिंच ने अपनी स्मैकडाउन की वुमेन्स चैंपियनशिप को रिटेन कर लिया। बेकी लिंच ने सोशल मीडिया पे लिखा, चैंपियनशिप रिटेन करना किसी भी तरीके से गलत नहीं होता। अगर चैंपियनशिप बेकी लिंच ने रिटेन करी है तो बेकी लिंच ही इस मैच में जीती हुई मानी जाएगी। उन्होंने कहा कि एक्सट्रीम रूल्स 2021 पे साशा बैंक्स की इंटरफेरेंस हुई हो या नहीं हुई हो, पर चैंपियनशिप रिटेन बेकी लिंच ने करी है और बेकी लिंच इस मैच को जीता हुआ मानती है। साथ में साशा बैंक्स ने भी अपने रिटर्न के बाद एक बड़ी बात कही
कि ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम रेसलर को बुलाया था तो मैं आ गई। साथ में साशा बैंक्स ने क्लेम कर दिया है कि इस फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन पे वो अपनी रिटर्न करेंगी, जहां पे वो बेकी लिंच और बियांका बेलेयर दोनों को ही कन्फ्रंट करने के लिए और स्मैकडाउन की वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए चैलेंज करने के लिए तैयार है। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं एलेक्सा ब्लिस के बारे में। एलेक्सा ब्लिस एक्सट्रीम रूल्स 2021 पे शॉर्लेट फ्लेयर के खिलाफ रॉ की वुमेन्स चैंपियनशिप जीतने में नाकाम रही। सिर्फ रॉ की वुमेन्स चैंपियनशिप ही नहीं, एलेक्सा ब्लिस अपनी गुड़िया, अपनी डॉल लिली को भी शॉर्लेट फ्लेयर से बचाने में नाकाम रही। एलेक्सा ब्लिस की डॉल शॉर्लेट फ्लेयर ने फाड़ दी। शॉर्लेट फ्लेयर ने एक तरीके से एलेक्सा ब्लिस की डॉल का खेल खत्म कर दिया। दोस्तों इससे साबित हो जाता है कि एलेक्सा ब्लिस का अब पुराना करेक्टर वापस आने वाला है और धीरे धीरे द फील्ड वाला करेक्टर एलेक्सा ब्लिस से छूटता जाएगा। एलेक्सा ब्लिस वर्सेस शॉर्लेट फ्लेयर की राइवलरी अभी खत्म नहीं हुई है और इन दोनों के बीच में अभी फिर से मैच होगा। शॉर्लेट फ्लेयर ने बैक स्टेज रिएक्शन देते हुए कहा कि मैंने मैच में पुरानी एलेक्सा ब्लिस को देखा, हमें लिली को फाड़ देने की बात तो करनी ही नहीं चाहिए। सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि एलेक्सा ब्लिस, पुरानी एलेक्सा ब्लिस को कैसे वापस लेके आया जाए, ये शॉर्लेट फ्लेयर ने अपने एक्सट्रीम रूल्स 2021 के इंटरव्यू में कहा। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं रोमन रेंस, पॉल हेमन, ब्रॉक लेसनर और डीमन किंग फिन बेलर के बारे में। रोमन रेंस ने डीमन किंग फिन बेलर को हराया। जब रोप टूट गई, रोमन रेंस ने स्पीयर जड़ के डीमन किंग फिन बेलर को पिन कर दिया। पर दोस्तों रोमन रेंस ने जब डीमन किंग फिन बेलर को एक्सट्रीम रूल्स पेपर व्यू पे हराया, उसके बाद रोमन रेंस ने कहा कि वो डीमन से भी ऊपर है। अब उनका टारगेट बीस्ट इनकार्नेट यानी कि ब्रॉक लेसनर है। रोमन रेंस ने अपने आप को हर एक सुपरस्टार से ऊपर बताया और यहां तक क्लेम करा कि बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर उनसे डरते हैं। उन्होंने कहा कि जब डीमन मेरे आगे नहीं टिका तो बीस्ट क्या टिकेगा। रोमन रेंस ने साफ कर दिया है कि क्राउन ज्वेल 2021 पे वो डीमन किंग फिन बेलर की तरह ही बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर को हरा के भी अपनी यूनिवर्सल चैंपियनशिप को रिटेन करेंगे। पर एक्सट्रीम रूल्स 2021 के बाद कायला बैंक्सटन ने तो सोशल मीडिया पे हंगामा ही मचा दिया। कायला बैंक्सटन ने टीज करा कि पॉल हेमन एक्सट्रीम रूल्स 2021 के दौरान मोबाइल फोन पे ब्रॉक लेसनर से बात कर रहे थे। कायला बैंक्सटन ने टीज करा है कि फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन की तरह ही ब्रॉक लेसनर से पॉल हेमन कांटेक्ट में रहते हैं और एक्सट्रीम रूल्स 2021 पे भी रोमन रेंस को धोखा देके बैक स्टेज पॉल हेमन ब्रॉक लेसनर से फोन पे बात कर रहे थे। दोस्तों मुझे लगता है कि कायला बैंक्सटन और पॉल हेमन की यही राइवलरी अब हमें फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन पे देखने को मिलेगी, जहां पे रोमन रेंस टीज करेंगे कि पॉल हेमन उनको धोखा दे रहे हैं। इस काम में द ऊसोस भी रोमन रेंस का साथ देंगे, जो बार बार सीक्रेट तरीके से पॉल हेमन पे नजर रखने की कोशिश करेंगे। देखा जाए तो WWE टीज करने की कोशिश कर रही है कि पॉल हेमन रोमन रेंस को धोखा देंगे और ब्रॉक लेसनर को ज्वाइन करेंगे। आपका क्या कहना है दोस्तों कि पॉल हेमन रोमन रेंस को धोखा देंगे या नहीं देंगे? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हमारे इस वीडियो को देखने बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक एंड शेयर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।